ये नहीं है मेरे प्रियो कि परमेश्वर तू मेरे घर की सीमा को बढ़ा दे, 1 इंच मेरे पड़ोस ने कम कर दिया है, वो 1 इंच बढ़ जाने पाए, नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है परमेश्वर, यहाँ पे ये याबेस प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर ध्यान दीजिए कि परमेश्वर मेरे आत्मिक जीवन को बढ़ा। क्या बात है ना? आप लोग हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु सीमा को बढ़ाने का मतलब है परमेश्वर मेरे आत्मिक जीवन को बढ़ा, है ना? जो लोग सेवा करते हैं वो लोग प्रार्थना करें, प्रभु मेरी सेवा को बढ़ा, है ना? परमेश्वर जब मैं प्रार्थना करें मेरे मेरे अंदर प्रार्थना करने की सामर्थ्य को बढ़ा, ताकि जब मैं प्रार्थना करें तो परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार आश्चर्यक्रम होने पाए, बीमार चंगे होने पाए, छुटकारा होने पाए, दुष्ट आत्माएं निकलने पाए, ये सारी चीजें होने पाए। तो परमेश्वर तू अपने अभिषेक को बढ़ा, अपनी अनॉइंटिंग को बढ़ा, अपनी सामर्थ्य को मेरे जीवन के अंदर बढ़ा। इस प्रकार से हमें प्रार्थना करना है। सीमाओं को बढ़ाने का मतलब परमेश्वर मेरे आत्मिक जीवन को बढ़ा, परमेश्वर मेरी सेवा को बढ़ा, परमेश्वर मेरे प्रभाव को, जब मैं प्रार्थना करें उस प्रभाव को बढ़ा। जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि आप लोग घर में खाना बनाते हैं, गैस छोटे वाले बर्नर पे खाना बनाते हैं तो खाना धीमे पकता है, मीडियम वाले पे खाना बनाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से पकने लगता है। जब आप एक बड़े बर्नर पे, बहुतों के घर में 3 बर्नर, तो उस 3 बर्नर पे जब खाना बनाते हैं तो खाना बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, क्योंकि वो बर्नर की जो फायर है वो बहुत तेज़ हो चुकी है। वैसे ही मेरे प्रियो, हमें भी जानना है कि किस प्रकार की फायर, थोड़ी सी फायर हमारे अंदर है या मीडियम फायर है या लार्ज फायर है। तो कभी भी अगर आपके पास वो छोटे बर्नर वाली फायर के समान आपका जीवन है तो भैया उसको बढ़ाइए, मीडियम पे आइए। जो लोग मीडियम पे हैं वो लोग कम से कम प्रार्थना कीजिए कि आपका जीवन उस बड़े बर्नर की तरह फायर पे आने पाए। आपकी सेवकाई, आपका जीवन, आपकी प्रार्थना उस अभिषेक से, उस सामर्थ से, उस चिन्ह और चमत्कारों से, उस प्रभाव से भर जाने पाए, वो आपकी प्रार्थना होने पाए। जैसे याबेस ने कहा, प्रभु तू मेरी सेवा को बढ़ा, मेरे आत्मिक जीवन को बढ़ा, मेरे प्रभाव को बढ़ा। तो वैसे ही आप लोग भी प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमारे भी उसके, जो हमारे अंदर जो तूने अपना अभिषेक दिया, उस आग दी है, उस आग को हमारे जीवन के अंदर बढ़ा। ये हमारी प्रार्थना होना चाहिए। तीसरी बात लिखिए, तीसरी बात उसने बोला, परमेश्वर, बहुत इंपॉर्टेंट, परमेश्वर तेरा हाथ सदा मेरे साथ रहे। कितना अद्भुत लिख रहा है वो, परमेश्वर तेरा हाथ सदा मेरे साथ रहे। मेरे प्रियो, में आपको कहना चाहते हैं, परमेश्वर से अलग होकर आप कुछ नहीं कर सकते। लिखा है बाइबल में, जो डाली मुझ में जुड़ी रहती है वो फलवंत होती है। अगर हम उससे दूर हो जाएंगे, हो सकता है हमारे पास पैसा तो हो लेकिन आशीषें नहीं होंगी, हो सकता है पैसा तो हो लेकिन दुख होगा, परेशानी होगी, बीमारी होगी, समस्या होगी, तकलीफ होगी। लेकिन जब परमेश्वर अपनी आशीषों को देता है तो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। इसलिए लिखा हुआ है कि वो कहता है कि उससे अलग होकर के हम कुछ नहीं कर सकते। तो ज़रूरी बात है कि हमें उससे जुड़े रहना है, ताकि हमारी मेहनत जो हम करते हैं वो व्यर्थ ना जाए। अगर हम उससे जुड़े नहीं हैं तो हम मेहनत करेंगे लेकिन प्रतिफल नहीं मिलेगा। अगर हम उससे जुड़े रहेंगे तो हमें प्रतिफल मिलेगा। इसलिए मैं कहते हैं कि परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर तेरा हाथ सदा मेरे ऊपर बना रहे। जब मैं घर से अपने बाहर निकले तेरा हाथ मेरे जीवन पे होने पाए। प्रभु जब मैं कुछ भी करे तेरा हाथ सदा मेरे ऊपर बना रहने पाए। उसका मतलब क्या है? अगर परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर होगा तो इसका मतलब आपके रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे, खुलते चले जाएंगे। जब उसका हाथ आपके जीवन के ऊपर होगा